बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो तंदूरी मछली का ठेला लगाता था। उसका नाम जग्गू काका था। वो बहुत ही ईमानदार और सरल किस्म के इंसान थे। उनकी तंदूरी मछली का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। लोग दूर दूर से उनके ठेले पर आते और बड़े चाव से खाकर जाते। लेकिन उसी गांव के दूसरे छोर पर एक और ठेला लगता था, रॉयल फिश तंदूरी वाला। उस ठेले के मालिक का नाम सोमा था। सोमा की तंदूरी मछली का भी स्वाद ठीक ठाक था, पर उसकी मछली में थोड़ी बास आती थी। फिर भी लोग उसके ठेले पर खाने आते थे क्योंकि वो जग्गू काका से सस्ती मछली बेचता था। पर जग्गू काका की तंदूरी मछली का राज हर कोई जानना चाहता था। एक दिन दो शहरी युवक जिनके नाम विशाल और अरुण थे, घूमते घूमते राजगढ़ पहुंचे। उन्होंने जग्गू काका के ठेले की ख्याति सुन रखी थी। वाह काका, क्या खुशबू है। पूरे राजगढ़ में आपकी चर्चा सुनी तो खींचे चले आए। पर ये क्या, सोमा के यहाँ प्लेट 50 रुपए की है और आपके यहाँ 100 रुपए? इतना भारी अंतर। आओ बेटा, बैठो। शहर से आए लगते हो। 100 रुपए तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं, पर कभी सोचा है कि 50 रुपए वाली प्लेट में वो क्या खिला रहा होगा? वही तो पूछ रहे हैं काका, आखिर इस 100 रुपए वाली प्लेट में ऐसा क्या राज छुपा है? क्या आप इसमें कोई जादुई मसाला मिलाते हैं? सोना तो नहीं बेटा, पर हाँ, इसमें सच्चाई का तड़का जरूर है। देखो, ये जो आग देख रहे हो ना, ये सिर्फ कोयला नहीं जल रहा, ये मेरी 40 साल की तपस्या है। लोग पूछते हैं राज क्या है, मैं कहता हूँ राज सिर्फ प्यार है। प्यार काका? प्यार से पेट नहीं भरता, स्वाद तो मसालों से आता है। गलत कह रहे हो बेटा। मसाले तो बाजार में सबको एक जैसे मिलते हैं, पर नीयत सबकी एक जैसी नहीं होती। अब देखो, सोमा जो मछली लाता है वो बंदिशों में पाली गई बीमार मछलियों का सस्ता माल होता है। उसे वो लाल रंग और केमिकल में डुबो देता है ताकि तुम्हें वो ताज़ा लगे। मैं सुबह 4 बजे उठकर खुद मंडी जाता हूँ। नदी के किनारे से ताज़ी पकड़ी गई मछली एक एक करके अपनी आंखों से चुनता हूँ। अगर मछली ताज़ी न हुई या बीमार लगी तो जग्गू काका उस दिन चूल्हा नहीं जलाते। पर काका, 100 रुपए लेने के बाद तो आप बहुत कमाते होंगे। गांव के हिसाब से तो आप रईस हो गए होंगे। रईसी बेटा, इस 100 रुपए की प्लेट में सब काट पीट कर मेरे पास मुश्किल से 10-20 रुपए बचते हैं। कभी कभी तो वो भी नहीं। क्या, सिर्फ 10 रुपए? फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सोमा तो 50 रुपए की प्लेट बेचकर भी आपसे ज्यादा बचा लेता होगा क्योंकि उसका माल सस्ता है। बेटा, कमाई 2 तरह की होती है, एक जो गल्ले में जाती है और एक जो दुआओं में बदल जाती है। अगर मैं भी मिलावट करूं तो मैं भी दिन के 2000 रुपए बचा सकता हूं। पर जब कोई छोटा बच्चा मेरी दुकान पर आकर मजे से खाता है और उसकी मां निश्चिंत रहती है कि मेरा बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, तो वो जो तसल्ली मुझे मिलती है ना, वो 1000 के नोट से बड़ी है। लेकिन काका, आज के जमाने में इतनी ईमानदारी से घर कैसे चलता है? चल जाता है बेटा, दाल रोटी भगवान दे देता है। मुझे महल नहीं खड़ा करना, मुझे बस ये चाहिए कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो राजगढ़ के लोग ये कहें कि एक जग्गू काका था जिसने कभी किसी के पेट के साथ धोखा नहीं किया। प्यार ही मेरा सबसे महंगा मसाला है। जब मैं मसाला पीसता हूं तो ये सोचकर पीसता हूं कि ये मेरे परिवार के लिए है, और जब खाना परिवार के लिए बनता है तो कंजूसी नहीं की जाती। काका, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि हमने आज तक सिर्फ खाना खाया था, स्वाद को समझा ही नहीं। आपकी महक में जो सौंधापन है वो शायद आपकी इसी साफ नीयत की है। बिल्कुल बेटा, ये अंगीठी की आग है, इसे झूठ पसंद नहीं। इसमें जो भी पढ़ेगा वो सच बनकर ही बाहर आएगा। 10-20 रुपए जो बचते हैं उससे मेरा बुढ़ापा कट रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है। सोमा पैसे तो गिन रहा है, पर चैन की नींद नहीं सो पाता होगा, क्योंकि जो दूसरों की सेहत जलाकर पैसा कमाता है उसका कलेजा कभी शांत नहीं रहता। काका, आज से हम आपके पक्के ग्राहक हैं। दाम चाहे 200 कर दो, पर ये प्यार कम मत करना। दाम तो वही रहेंगे बेटा। जग्गू काका लोभी भी हैं। जाओ, हाथ धो लो। आज तुम्हें वो तंदूरी मछली खिलाऊंगा जो तुम्हें अपनी माँ के हाथ के खाने की याद दिला देगी। काका की बातें सुनकर विशाल और अरुण बहुत प्रभावित हुए और खाना खाकर खुशी खुशी चले गए। लेकिन उधर सोमा अपने ठेले पर ग्राहकों को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहा था। आओ बाबूजी आओ,
राजगढ़ के सबसे सस्ते और सबसे ईमानदार ठेले रॉयल फिश तंदूरी पर आपका स्वागत है। सोमा भाई, हमने सुना है कि जग्गू काका की तंदूरी मछली बहुत मशहूर है, पर वो 100 रुपए मांग रहे हैं और आप सिर्फ 50। इतना फर्क कैसे? अरे साहब, काका का नाम मत लीजिए, वो तो अब लूटने पर उतर आए हैं। 100 रुपए की प्लेट? क्या खिला रहे हैं वो? क्या उनकी मछली में हीरे जड़े हैं? वो तो बस अपनी पुरानी साख का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सीधा सीधा लूट मचा रखी है उन्होंने। पर वो तो कह रहे थे कि वो शुद्ध ताजी मछली खिलाते हैं और बहुत कम मुनाफा कमाते हैं। साहब, यही तो उनकी चालाकी है। सफेद बाल कर लेने से कोई संत नहीं हो जाता। वो कहते हैं प्यार खिला रहे हैं, मैं कहता हूं वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अब आप मुझे देखिए। पर सोमा भाई, इतने कम दाम में तो लागत भी नहीं निकलती होगी। मेरे बाबूजी का बस एक ही सपना था, राजगढ़ का कोई भी गरीब भूखा न सोए। आज मैं जो 50 रुपए में खिला रहा हूं वो कोई व्यापार नहीं है बाबूजी, वो समाज सेवा है। मैं अपने बाप का सपना पूरा कर रहा हूं। मुझे मुनाफा नहीं चाहिए, मुझे बस अपने गांव के भाइयों का आशीर्वाद चाहिए। हाँ हाँ, सोमा भाई तो हमारे मसीहा हैं। काका के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती। अब बात तो तुम्हारी भी तर्क संगत लगती है सोमा। अगले दिन जग्गू काका सुबह सुबह मछली मंडी पहुंचे। वहां उनके पुराने विक्रेता नत्थू ने उन्हें बुरी खबर सुनाई। जग्गू काका, आज रेट बदल गया है। मछली दुगनी महंगी हो गई है। कल तक 200 रुपए किलो थी, आज 400 रुपए किलो लगेगी। क्या? 400 रुपए किलो? अरे नत्थू, ये क्या कह रहे हो? कल तक तो सब ठीक था, अचानक इतना बड़ा उछाल। कुछ तो रहम करो भाई, हम छोटे दुकानदार कहाँ जाएंगे? काका, रहम का जमाना गया। ऊपर से सप्लाई कम है, सीजन खत्म होने को है, नदी से पकड़ भी कम हुई है, पीछे से ही माल महंगा आ रहा है, तो मैं क्या अपनी जेब से भरूं? पर भाई मेरी बात समझो, मैं तो पहले ही 100 रुपए की प्लेट बेचता हूँ। लोग वैसे ही महंगा कहते हैं। अगर अब मैं मछली का दाम बढ़ाऊंगा तो कोई लेगा ही नहीं, मेरा तो काम ही ठप हो जाएगा। देखो काका, सुबह सुबह मेरा सिर मत खाओ। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। मेरे पास और भी ग्राहक हैं। ये कोई खैरात की दुकान नहीं है। नत्थू, 400 रुपए में तो मेरा मुनाफा क्या, लागत भी नहीं निकलेगी। एक बार फिर सोच लो, मैं पुराना ग्राहक हूं तुम्हारा। अरे, लेना है या नहीं, इतना बोलो बस। मेरे पास टाइम नहीं है। और सुनो, अगर आज नहीं लिया तो कल ये 500 रुपए का हो जाएगा। फैसला तुम्हारा है। ठीक है भाई, तौल दो। जितना पैसा है उतने की ही दे दो। मैं अपने ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ सकता। जग्गू काका मछली घर ले आए और उसे पूरे मनोयोग से बनाया। फिर अपना ठेला लगाकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में उनके पुराने ग्राहक पंकज और राकेश आ गए। वाह काका, महक तो आज भी वैसी ही लाजवाब है। जल्दी से एक प्लेट लगा दो, रहा नहीं जा रहा। बेटा, एक बात बतानी थी। आज मछली का रेट मंडी में 2 गुना हो गया है। मुझे मजबूरन प्लेट का दाम 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करना पड़ रहा है। क्या? 200 रुपए की एक प्लेट? काका, दिमाग तो ठीक है आपका। कल तक 100 रुपए था, आज सीधा डबल। ये तो सरासर लूट है। अरे छोड़ पंकज, ये बूढ़ा अब सठिया गया है। थोड़ा सा स्वाद क्या अच्छा देने लगा, अब हमें लूटने पर उतर आया है। नहीं बेटा, मेरी बात तो सुनो। मंडी में नत्थू ने आज दाम बढ़ा दिए हैं। अगर मैं 200 नहीं लूंगा तो मेरी जेब से पैसे लगेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सिर्फ 10-20 रुपए का ही मुनाफा है। अरे रहने दो काका, हमें महंगाई मत सिखाओ। हम भी बाजार जाते हैं। 200 रुपए में तो हम शहर के किसी बड़े होटल में बैठकर खा लेंगे। तुम्हारी इस लकड़ी की बेंच पर बैठकर 200 रुपए कौन देगा? सही कह रहा है। चलो भाई, सोमा के यहाँ चलते हैं। वो आज की 50 रुपए में ही दे रहा है। ये काका तो अब लालची हो गए हैं। नाम क्या हुआ ईमानदारी का, बेच दी इन्होंने। बेटा, मेरी मजबूरी समझो। अगर मैं घटिया माल खिलाना चाहता तो दाम नहीं बढ़ाता, पर मैं तुम्हारी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। बस बस, बहुत सुन लिया आपका प्यार और ईमानदारी का भाषण। अब समझ आया कि कल उन शहरियों को इतना लंबा लेक्चर क्यों दे रहे थे। ये सब भाव बढ़ाने की तरकीब थी। चलो राकेश, यहाँ रुकना बेकार है। अरे भाइयों, काका के यहाँ मत जाना, ये अब कसाई बन गए हैं, सीधा डबल दाम मांग रहे हैं। इतना बोलकर वे दोनों गुस्से में सोमा के ठेले की तरफ चले गए। अरे सोमा भाई, तुम वाकई इस गांव के गरीबों के मसीहा हो। वो जग्गू बुढ़ा तो पागल हो गया है, सीधा कसाई बन गया है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? काका तो बहुत बड़े आदर्शों की बातें करते हैं। आदर्श गए तेल लेने, आज सीधा 200 रुपए की प्लेट मांग रहा है। कहता है मंडी में रेट बढ़ गया है।
अरे इतना महंगा तो शहर के होटल में भी नहीं मिलता। साफ साफ लूट मचा रखी है। क्या 200 रुपए? हे भगवान, इस उम्र में इतना लालच। देखिए भाइयों, मैंने कल ही कहा था कि सफेद बाल और मीठी बातें सिर्फ एक पर्दा है। काका को आपकी भूख से मतलब नहीं, उन्हें आपकी जेब से मतलब है। पंकज भाई, राकेश भाई, आप घबराइए मत। जब तक सोमा जिंदा है, राजगढ़ का कोई भाई भूखा नहीं सोएगा। मंडी का रेट बढ़ा है, ये सच है। मुझे भी माल महंगा मिल रहा है, पर क्या मैं दाम बढ़ा दूं? नहीं, मैं अपनी जेब काटकर घाटा सह लूंगा, पर अपने भाइयों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मेरे लिए पैसा हाथ की मैल है, पर आप लोगों का प्यार ही मेरी असली दौलत है। भाई तुम जैसा इंसान भगवान सबको दे। कहाँ वो लुटेरा काका और कहाँ तुम। भाइयों, ये ठेला मेरे बाप का सपना है। उन्होंने मरते वक्त कहा था, सोमा, चाहे भूखा सो जाना, पर गांव वालों को सस्ता खिलाना। आज उनकी आत्मा देख रही होगी कि कैसे उनका बेटा जग्गू जैसे लुटेरों के सामने सीना तान कर खड़ा है। सोमा भाई जिंदाबाद। असली समाज सेवी तो तुम ही हो। उधर जग्गू काका बुझे मन से अपना ठेला समेटकर घर लौटे। उनकी पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी आ गए और ये सारा माल वापस क्यों ले आए? आज हार गया भगवान। आज जग्गू काका का प्यार और ईमान गांव की मंडी में कौड़ियों के दाम बिक गया। अरे साफ साफ बताओ तो सही, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा? मंडी में मछली 2 गुना महंगी हो गई है। मैंने बस अपना हक बचाने के लिए और लागत निकालने के लिए दाम क्या बढ़ाए, लोगों ने मुझे लुटेरा घोषित कर दिया। जो पंकज बचपन में मेरे हाथ से बिना पैसे दिए मछली मांग कर खाता था, आज वो मुझे कसाई कहकर चला गया। सब सोमा के पास चले गए, क्योंकि वो 50 रुपए में जहर बेच रहा है और लोग उसे मसीहा समझ रहे हैं। धीरज रखो, सूरज डूबता है तो सवेरा भी होता है। आपने किसी का पेट नहीं काटा, किसी के साथ धोखा नहीं किया। ये जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई भगवान करेगा। लोग आज अंधे हो गए हैं, पर जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी, उन्हें जग्गू काका ही याद आएंगे। आंखें तो खुलेंगी भगवान, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। सोमा जो खिला रहा है, वो किसी की जान ले लेगा। मुझे अपने नुकसान का दुख नहीं, मुझे उन लोगों की नादानी पर दुख है जो सस्ते के लालच में मौत खरीद रहे हैं। अगले दिन जग्गू काका ने फिर से हिम्मत जुटाई। उन्होंने सोचा, चाहे कोई आए या न आए, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने फिर से वही शुद्ध मसाले तैयार किए और अपना ठेला लगा दिया। तभी वहां राजगढ़ के मुखिया जी श्याम सिंह अपने 2 आदमियों के साथ आए। काका, ये क्या सुन रहा हूं मैं? कल पूरे गांव में शोर था कि आप लोगों को लूट रहे हो। 200 रुपए की एक प्लेट? क्या पागल हो गए हो? इस गांव में हम ये मनमानी नहीं चलने देंगे। मुखिया जी, आप तो न्याय करने वाले आदमी हैं। मंडी में मछली का रेट 2 गुना हो गया है। नत्थू की दुकान पर जाकर पता कर लीजिए। मैं 200 रुपए मांग रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी जेब से घाटा नहीं सह सकता और ना ही किसी को घटिया माल खिला सकता हूं। तो फिर सोमा कैसे 50 रुपए में बेच रहा है? क्या उसे माल अलग रेट पर मिलता है? वो तो कह रहा है कि वो अपनी जेब से पैसे भरकर समाज सेवा कर रहा है। मुखिया जी, बस यही तो सोचने वाली बात है। 400 रुपए किलो की मछली कोई 50 रुपए की प्लेट में कैसे दे सकता है? कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे डर है कि वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुखिया जी को काका की बातों में दम लगा। उन्होंने सोचा, एक बार खुद जांच करनी चाहिए। वे सीधे सोमा के ठेले पर पहुंचे। सोमा उन्हें देखकर और चापलूसी करने लगा। अरे मुखिया जी, आइए आइए, देखिए, इस गरीब का ठेला आपके आशीर्वाद से चल रहा है। मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। जग्गू काका की तरह किसी की खाल नहीं उधेड़ रहा। ज्यादा बातें मत कर सोमा, एक प्लेट लगा। जैसे ही सोमा ने प्लेट दी, मुखिया जी ने एक निवाला तोड़ा। मछली के अंदर से एक अजीब सी चिपचिपाहट और तीखी बदबू आ रही थी, जिसे मसालों ने दबाने की नाकाम कोशिश की थी। पहला टुकड़ा मुंह में रखते ही मुखिया जी का जी मिचलाने लगा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सोमा, ये क्या खिला रहा है तू? ये तो सड़ी हुई मछली है। इसमें से तो मौत की बू आ रही है। नहीं मुखिया जी, वो मसाला थोड़ा तेज हो गया होगा। चुप कर, तू लोगों को जहर परोस रहा है। मुखिया जी ने तुरंत अपने फोन से पुलिस को फोन लगा दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आई। खाने की जांच की गई तो सबके होश उड़ गए। वहां दिनों हफ्तों पुरानी सड़ी गली मछली रखी थी, जिसे सोमा कौड़ियों के दाम खरीद कर लाता था। समाज सेवा के नाम पर मौत का व्यापार करता है।
चल साले थाने चल, वहां डंडे खाना अब। पुलिस सोमा को थाने ले गई। अगले ही दिन से गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि सस्ते के लालच में वे क्या कर रहे थे। सब फिर से जग्गू काका के ठेले पर इकट्ठा होने लगे। काका, हमें माफ कर दो, हम अंधे हो गए थे। आप ही बताओ, आज से कितने रुपए की प्लेट लगेगी? जग्गू काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने प्यार से कहा, दाम तो वही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।